फिर से आप सबकी खिदमत में हाजिर हूं एक नई कहानी लेकर। ये तब की बात है जब मैं बहुत छोटा था, करीब 8 या 9 साल का, और इस वक्त हम असनसूल जो कर इंडिया का एक शहर है, तो मेरी फैमिली कराया में रहा करती थी। हम जिस घर में रहते थे उस घर में एक अमरूद का पेड़ हुआ करता था, और चूंकि हमारे वालिद मोहतरम काफी सख्त मिजाज के थे, इसलिए हम अक्सर उनसे छिपकर अमरूद तोड़ते थे। क्यों, अगर उन्हें इस बात का इल्म हो जाता तो फिर हमारी पिटाई पक्की थी। चूंकि अमरूद का पेड़ छत से करीब होता था तो मैं अक्सर रात में अमरूद तोड़ता था। एक बार की बात है, लाइट चली गई तो मैंने सोचा कि अच्छा मौका है, अमरूद पर हाथ साफ किया जाए। मगर मैं जैसे ही पेड़ के करीब पहुंचा, मुझे कोई सफेद लिबास पहने कोई अमरूद के डाली जोर जोर से हिला रहा है, जैसे नीचे कोई अमरूद गिरने का मुंतजर हूं। उमूमन मैं डरने वालों में से नहीं हो, इसलिए मैं चुप चुप नीचे चले आया। नीचे आने के बाद रात भर में मुझे बुखार हो गया, और हर रोज ख्वाब में एक आदमी मुझे अमरूद की टोकरी दे रहा होता। मैंने किसी से जिक्र नहीं किया। बुखार कभी रहता कभी चला जाता। आप लोगों को एक बात बता दूं, हमारे वालिद मोहतरम आमिल है, हमारे घर में बेशुमार किताबें हैं इन चीजों को लेकर। खैर, मैंने ख्वाब का जिक्र अपनी वालदा मोहतरमा से किया। पहले तो वो मेरे ख्वाब को इतनी संजीदगी से नहीं लिया, मगर मेरी हालत देखने के बाद अब्बू को सारी बताई। अब्बू कुछ पढ़कर दम किया, और फिर जमरात को एक नवी बलियो रंग का धागा मंगवाया और मेरा सर से लेकर पैर तक नाप लिया, और पता नहीं कितनी बार इसका था बनाया। फिर उस पर कोई दुआ पढ़ें, और फिर मुझे हाथ में इस धागे को रखने का हुक्म दिया, वो भी हाथ बंद करके। फिर मेरा दोबारा नाप लिया तो धागा छोटा होगा। अब्बू ने गुस्से में पूछे तो मैंने डर कर अमरूद वाली बात बता दी। अब्बू बिना कुछ बोले 1 हफ्ते के बाद घर खाली कर दिए और हम लोग नए घर में आ गए, और उसके बाद जीत ने भी घर किराए पर लिए। इसमें कभी पीड़ देखना नसीब ना हुआ। तो हजरात बताएं, अब्बू ने ऐसा क्यों किया होगा, और घर खाली होने के बाद मुझे फिर कभी वैसा ख्वाब नहीं आया। मेरी सब दोस्तों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को भी दबाएं, शेयर करें, और अपने तमाम दोस्तों को वीडियो शेयर करें।